मैं आज फिर एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, नॉट्स। स्पेशली रोप, लाइन एंड नॉट्स। रोप और लाइन पे मैं बहुत विस्तृत एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपने देखा भी होगा। आज हम प्रैक्टिकल नॉट्स के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये नॉट्स बांधना का प्रावधान है। तो कौन कौन सी नॉट्स हैं, किस किस काम में आती है, यही सब बातें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक एक अंतर दिखाऊं कि रोप में और लाइंस में क्या अंतर है। तो अनलिमिटेड साइज का जो रस्सा होता है, रोप होता है, जिसकी मोटाई या लंबाई निश्चित नहीं होती है, उसको हम रस्सा या रोप बोल देते हैं। और जब हम अपने काम के लिए एक निश्चित आकार की रोप को काट लेते हैं तो उसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे लॉन्ग लाइन है, शॉर्ट लाइन है, बॉबिन लाइन है, गाइड लाइन है। तो अलग अलग तरह की लाइन है जिनके अलग अलग काम है। तो रोप और लाइन का जो मेरा पहला वीडियो है उसमें आप जाएंगे तो आपको विस्तार से मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से रोप एंड लाइन है। यहाँ पे आज हम केवल बात करेंगे विशेषकर नॉट्स की, कौन कौन सी नॉट्स हैं, कैसे बांधी जाती है। और मैं आज आपको इन नॉट्स को बांधने में एक्सपर्ट बना दूंगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आपको ये नॉट्स बांधना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि नॉट्स। उसके पहले हम देखते हैं कि रोप के कौन कौन से भाग है जो नॉट्स बनाने के काम में आते हैं। अगर हम कोई भी एक रोप लेते हैं, मान लीजिए मेरे हाथ में एक रोप है, तो इसके अंदर जो है 3 भाग हैं। जो पहला भाग जिससे मैं गांठ बांधूंगा, इसको वर्किंग एंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग एंड। वर्किंग एंड का मतलब है जिससे हम काम ले रहे हैं। और ये जो दूसरा भाग है जो खड़ा हुआ है, जो मेरे हाथ से जमीन तक जो है खड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग पार्ट। स्टैंडिंग का मतलब है खड़ा हुआ पार्ट, रस्से का खड़ा हुआ पार्ट, वर्किंग पार्ट। और जो भाग जो है जमीन पे बिना काम के पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, उसको हम बोलते हैं डेड एंड। तो रस्से के 3 पार्ट हो गए। पहला है वर्किंग एंड, जिससे हम गांठ बांधेंगे। स्टैंडिंग पार्ट, जिसका हम प्रयोग करेंगे गांठ को बांधने में और रस्से की अगर आवश्यकता होगी तो। और जो जमीन पे पड़ा हुआ भाग है रस्से का, जो कि हमारे किसी काम में नहीं आता, उसको हम बोलते हैं डेड एंड। तो ये डेड एंड जो है किसी काम में नहीं आएगा। स्टैंडिंग पार्ट का हम पार्ट यूज करेंगे गांठ को बांधने के लिए, और जो वर्किंग एंड है उससे हम गांठ बांध देंगे। तो ये रस्से का बेसिकली मैंने जो रस्सा काम में ले रहा हूँ, ये रस्सा जो है फ्लेक्सिबल रोप है, कॉटन का बना हुआ है। और कार्बनेट रोप बोलते हैं इसको, जिसके बीच में कोर होता है और ऊपर में जो है जाली बनी हुई होती है। बाकी दूसरे तरह के रोप भी होते हैं। कॉटन के रोप जो है मेनली हम काम में लेते हैं। ये दूसरा कॉटन रोप है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है गांठ को बांधने के लिए। तो ये जो है 3 स्ट्रैंड से या 4 स्ट्रैंड से बनाए जाते हैं। जेड लेंग, एस लेंग वगैरह के रोप होते हैं। तो ये वर्किंग एंड हो गया, स्टैंडिंग पार्ट हो गया, डेड एंड हो गया। तो मैं अलग अलग रस्सों से अलग अलग तरह की गांठें बांधना आपको सिखाऊंगा। तो साथ साथ मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाता जाऊंगा, जिससे कि आपको गांठों का मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गांठें जो हैं बांधने के लिए एक अच्छी गांठ के क्या गुण होने चाहिए। तो ये इसमें जो है गांठें, मोड़ और हिच, 3 चीज होती है। नॉट, बैंड एंड हिच। तो बैंड जो है, जब रस्सी को हम जब केवल इस तरह से मोड़ देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बैंड। ये रोप सीधा है, और इसको अगर हम किसी भी जगह से मोड़ देते हैं इसको हम बोलते हैं बैंड। और हिच जो होती है उसमें गांठ नहीं बांधी जाती है, उसमें लूप बनाए जाते हैं, और लूप को ही हम हिच बोलते हैं। अभी एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से गांठें बांधी जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक अच्छी गांठ की क्या आवश्यकता है, क्या गुण होते हैं, हम एक अच्छी गांठ किसको बोलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इट शैल कैरी आउट द फंक्शन फॉर विच इट इज एम्प्लॉयड एंड सेफली एंड विदाउट स्लिपिंग। गांठ के 3 मुख्य काम होने चाहिए। पहला काम तो ये होता है कि जिस काम के लिए वो गांठ बांधी गई है, वो काम को, उस काम को करना चाहिए, मतलब उसको नियोजित करना चाहिए। अगर हमने गांठ बांधी है किसी काम के लिए, मान लो हमने एक रेस्क्यू के लिए गांठ बांधी है, एक आदमी को ऊपर से कैजुअलिटी को नीचे उतारने के लिए गांठ बांधी है, और वो गांठ खुल जाए, ढीली हो जाए, या कैजुअलिटी उसमें से निकल जाए, तो उसका मतलब है कि जिस पर्पस के लिए हमने वो गांठ बांधी है, वो गांठ का काम पूरा नहीं होगा। दूसरी बात जो है, उसमें सेफ्टी होनी चाहिए। बिना सेफ्टी के, क्योंकि जिस सेफ्टी के लिए हम किसी मान लो सामान को बांध के हम उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, और ऊपर उठाने के टाइम पे वो रस्सी खुल गई या ढीली हो गई और वो सामान गिर गया, तो हो सकता है किसी के ऊपर गिर जाएगा। तो ये गांठ जो है सेफ्टी से नहीं मानी जाएगी। और तीसरी बात यह है कि बिना फिसले वो गांठ फिसलनी नहीं चाहिए, अपनी जगह से हटनी चाहिए। जहां बांध दी है वो गांठ वहीं पे रहनी चाहिए। तो ये पहली अच्छी क्वालिटीज है कि जो है कार्य करते समय जो गांठ होती है वो अपना कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो सेफ्टी से गांठ बननी चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो स्लिप नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक क्वालिटी है पहली। इसके बाद में चलते हैं। तो मैंने आपको 3 बातें बता दी है इसके अंदर। ये सुरक्षित होना चाहिए और बिना फिसले काम करना चाहिए।
दूसरी बात है, गांठ को बनाना बड़ा आसान होना चाहिए। किसी भी गांठ को मान लो हम चेव नॉट बनावे या रोलिंग हिच बनावे, टिम्बर हिच बनावे, रीफ नॉट, शीट बैंड, कोई भी गांठ बनावे, कैट्स पर बनावे, शीप शैंक बनावे, कोई भी गांठ बनावे, तो उसको बनाना बड़ा आसान होना चाहिए। और हर बार उसको बनाने का तरीका भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी बनाएं और कभी तो बन जाए कभी ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बनाने का तरीका बहुत आसान होना चाहिए और जो है बिना गलती के वो गांठ बननी चाहिए और हमेशा एक ही तरीके से उस गांठ को बांधना चाहिए। उसको गांठ को बांधने के तरीके अलग अलग नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो रस्सा उस गांठ को बनाने के समय पे इस प्रकार से बनाई जाए कि रस्से को नुकसान ना हो। मालूम चला कि हमने गांठ बांधी और गांठ की वजह से हमारा रस्सा डैमेज हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गांठ को वापस खोलना भी आसान होना चाहिए। गांठ आपने बांध दी है लेकिन गांठ जो है वापस खुल नहीं रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गांठ को खोलना भी आसान होना चाहिए। तो ये बेसिक एक अच्छी गांठ के गुण हैं कि गांठ जो है जिस काम के लिए बनाई जाती है उस काम को पूरा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी होनी चाहिए कि सुरक्षित वो गांठ होनी चाहिए। तीसरा, स्लिप नहीं होनी चाहिए। गांठ को बनाना आसान होना चाहिए। गांठ जो है बिना नुकसान रस्से को पहुंचाए बननी चाहिए और रस्सा वापस से जो है आराम से इसको खुल जाना चाहिए। तो ये बातें मैंने आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख दी है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि गांठों को, एक अच्छी गांठ में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न है गांठ को प्रैक्टिकली बांधना। मतलब हमको अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें सिखाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जो है एग्जाम के अंदर जब आपका रिक्रूटमेंट का भर्ती का एग्जाम होगा तो वहाँ पे जो है गांठें को बांधने का भी एक अलग से वो है जिसमें कि आपको गांठें बांधनी पड़ेगी। तो अगर आपको गांठें बांधना नहीं आता है तो आप नहीं बांध पाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप में से जितने भी आदमी हैं अगर रस्सी लेके बैठे हैं या रस्सी ला सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आप रस्सी ले लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करती जाइए। मैं गांठ बांधना बताऊंगा, सिखाऊंगा, और अगर आप गांठ खुद नहीं बांधेंगे तो फिर जो है आप नहीं बांध पाएंगे। तो इसलिए जो है गांठों को बांधना सीखने के लिए ये आवश्यक है कि आप स्वयं भी गांठ को लेके बैठे और साथ साथ गांठों को बांधते चले जाएं। मैं सभी गांठें बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं हाफ हिच। अभी अपन ने 3 बातें की थी, एक तो होती है गांठ, एक होती है जो है हिच। तो हिच क्या चीज है, और स्पेशली जो हाफ हिच होती है ये कभी भी अकेले नहीं लगती है, ये किसी गांठ के साथ ही लगाई जाती है। जैसे मान लो हम रोलिंग हिच लगाते हैं उसके साथ में हाफ हिच लगा सकते हैं, राउंड टर्न लगाते हैं उसके साथ हाफ हिच लगा सकते हैं, टिम्बर नॉट लगाते हैं उसके साथ हाफ हिच लगाते हैं। तो हाफ हिच बेसिकली लगती कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको इसलिए आज खाली हाथ से आया हूं ताकि मैं अपने हाथ पे आपको ये गांठ बांध के बता दूं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे डालिए, अभी ये वस्ता इधर चला गया है। ये जो वस्ता है ये है हाफ हिच। हाँ देखिए इसको, इसमें गांठ के अंदर कोई लूप में से वस्ता को निकाला नहीं गया है, केवल अपन ने रस्से को जो है डाला है, डाल के एक रस्से को इधर डाल दिया है और एक रस्से को इधर खींच लिया है। तो ये है हाफ हिच। देख लीजिए आपकी जो डायग्राम में बनी है वो भी हाफ हिच इसी तरह से लगी हुई है। इधर से देखिए इसको, ये हाफ हिच अकेले कभी भी नहीं लगती है, किसी दूसरी गांठ के साथ में लगती है। तो दूसरी गांठ के साथ में कैसे लगती है वो दूसरी गांठ में सिखा दूंगा आपको, उसके बाद में भी उसके साथ में ये हाफ हिच लगा के दिखाऊंगा। पहली है ये हाफ हिच। इसके बाद में जो सबसे बेसिक गांठ है उसको हम बोलते हैं थंब नॉट। थंब नॉट जो होती है वो कैसी गांठ होती है, वो एक स्टॉपर का काम करती है। जैसे मान लो मैंने इस रस्से के कोने पे एक थंब नॉट लगा के रखी हुई है, दिखाई दे रही होगी आपको। और ये इसलिए लगाइए कि जब मैं कभी भी रस्से को काम में लेता हूँ और ये खींचेगी तो ये रस्सा जो है मेरे हाथ से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए, ये गांठ इसको रोक देगी। इसलिए जो है रस्से के कोने पे लगाई जाती है और ये रस्सा खुल नहीं जाए। ये तो खैर मैंने इसको गरम करके बंद किया हुआ है, अन्यथा दूसरा जो रस्सा है आप देखेंगे इसमें भी जो है थंब नॉट लगाई हुई है, और इसलिए लगाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो ये रस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा। तो थंब नॉट क्या है, स्टॉपर होता है और फिसलने से बचाती है ये गांठ, साथ साथ जो है खुलता नहीं है रस्सा, इसी के लिए इसको लगाया जाता है। अभी आप देखेंगे कि थंब नॉट को लगाते कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। हम गांठ को जो है एक लूप बनाते हैं और इस लूप के अंदर से इसको डाल देते हैं। ये देखें, ये देखिए, फिर देखें एक सिंपल सा लूप बनाएंगे, इस लूप के अंदर से इसको निकाल देंगे
तो ये जो गांठ बनेगी इसी को हम बोलते हैं थंब नॉट। और ये थंब नॉट जो है स्टॉपर का काम करती है, रस्से के कोने पे लगाई जाती है। ये ऑलरेडी यहाँ पे एक थंब नॉट लगा के टाइट कर दी गई है और यही थंब नॉट आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही होगी। इसका काम है स्टॉपर, सिंपल से गांठ है। और इसके बाद में चलते हैं अगली गांठ की ओर। इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मैंने कि थंब नॉट को जो है ये, इसको थंब नॉट भी कहा जाता है, इसको ओवरहैंड नॉट भी कहा जाता है। और ये जो है रस्से को प्रिवेंट करती है खुलने से बचाने के लिए। इसके बाद में आता है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 भी स्टॉपर का काम करती है, रस्से के कोने पे लगाया जाता है। कभी कभी जो है इसको किसी चीज के साथ में बांधना है उसके साथ भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे बांधते हैं। अभी मैंने इस रस्से को लटका दिया है, बाएं हाथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, रस्से के आगे से मैंने इसको पकड़ा है और इसको वापस पीछे ले जाके और इसको आगे से हमने वापस डाल दिया, तो ये फिगर ऑफ 8 लग गया। आप जो डायग्राम बना हुआ है इसको भी देख सकते हैं। इसी डायग्राम के साथ में जो है इसको मैच करेंगे आप, तो आपको ये थंब नॉट लगी हुई दिखाई दे जाएगी। देखिए इसे फिर बांधते हुए देखिए इसको ध्यान से। अगर आपके पास में रस्सा है साथ साथ तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको हाथों हाथ ये गांठ बांधना भी आ जाएगा। नहीं तो ये वीडियो को बार बार आप देखिए और देखने से आपको रस्सा लेके साथ बैठेंगे तो रस्सा गांठ लगाना आ जाएगा। रस्से को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि उसका जो है लगभग जो है 1 या 1.5 फीट रस्सा जो है आपको बाएं हाथ छोड़ देंगे स्टैंडिंग पार्ट के पास में। फिर रस्से के आगे से इसको पकड़ेंगे और पीछे ले जाके वापस से इस लूप के अंदर डाल देंगे, तो देखेंगे ये फिगर ऑफ 8 गांठ बन गई। फिगर ऑफ 8 गांठ जो है ये भी स्टॉपर का काम करती है, रस्से के कोने पे लगाई जाती है। ये थंब नॉट से बेटर स्टॉपर का काम करती है। इसके बाद में फिर देखेंगे इसको, अगर इसको आप ऐसे बांधना चाहें तो रस्से को ऐसे बलेटा दे दीजिए और फिर जो है इसको पीछे से लेके डाल दीजिए। फिगर ऑफ 8 सिंपल नॉट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉट आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है वो है बो लाइन, जो मैं आपको विस्तार से अच्छे से बताऊंगा। अभी चलते हैं अगली नॉट की ओर। अभी आता है रीफ नॉट। रीफ नॉट को डॉक्टरी गांठ भी कहा जाता है, इसको स्क्वायर नॉट भी बोला जाता है। और इसको डॉक्टरी गांठ इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी पट्टियां बांधी जाती है हॉस्पिटल में नर्सों के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा, उसमें इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। उस गांठ का प्रयोग करने का मुख्य कारण यह है क्योंकि ये गांठ चुभती नहीं है। कहीं पे भी अगर आपके सर पे पट्टी बांधी गई है तो यहाँ पे अगर आपको वो दबेगी तो भी आपको चुभेगी वो गांठ, तो ये गांठ चुभती नहीं है। इसको जो है फायर सर्विस में 2 समान मोटाई के रस्सों को जोड़ने के काम आते हैं। मेरे पास में ये 2 रस्से हैं, मैंने एक ही रस्से के 2 पार्ट ले लिए हैं। इसको भी मैं जोड़ूंगा कि किस प्रकार से जोड़ता हूँ वो देखिएगा। तो जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ वो बहुत ही आसान है और उसको सीखना भी आसान है, उसमें गलती होने की संभावना भी नहीं है और उसमें कोई दूसरी गांठ बनने की संभावना भी नहीं है। इसमें क्या करिए, आप एक रस्से को जो है एक छोटा सा लूप बनाइए, इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल से ऐसा लूप बना के पकड़ लेना है बाएं हाथ से। आप भी पकड़ लें इसको, देखिए इसको इस तरह से। ये जो लूप बन गया है इसमें जिस रस्से को जोड़ना है उसका जो रनिंग पार्ट का डेड एंड है उसको नीचे से डालना है। डालने के बाद में इस उंगली के ऊपर उसको छोड़ देना है और इस लूप के और रस्सी के बीच में से इसको पकड़ना है और वापस ऊपर से डाल देना है। तो ये जो गांठ बनेगी ये स्क्वायर गांठ बन जाएगी, रीफ नॉट बन जाएगी। डायग्राम में जो रीफ नॉट बनी हुई है उससे कंपैरिजन कर लीजिए इसको। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें 2 लूप अंदर से 2 लूप बाहर से समानांतर रहते हैं और एक दूसरे में फंस जाते हैं। ध्यान से देखें इसको। फिर देखें इसको, रीफ नॉट डॉक्टरी गांठ के नाम से भी जानी जाती है। इस गांठ को 2 समान मोटाई के रस्सों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिस रस्से के साथ में जोड़ना है उसमें एक छोटा लूप बनाया जाता है इस प्रकार से। इस लूप के अंदर दूसरे रस्से का ये भाग नीचे से डालते हैं और उंगली पे डाल के इसको छोड़ देते हैं। इस लूप के इस रस्से के बीच में से इसको वापस पकड़ते हैं और वापस ऊपर से डाल के और नीचे से पकड़ के इसको टाइट कर देते हैं।
ये देखिए, बोर्ड पे जो डायग्राम है उसमें भी इस गांठ को बांधने का तरीका दिखाया गया है। आप इसको गांठ को बहुत आसानी से बांध सकते हैं। बांधने के दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन उन तरीकों से गांठ में गलती होने की संभावना होती है, इसलिए मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं दूसरे तरीकों से भी आपको बता सकता हूँ इस गांठ को बांधना, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना है। फिर देखिए, इसको एक लूप बनाएंगे, उस लूप के अंदर से इस रस्से को नीचे से डालेंगे, ऊपर पकड़ के निकाल देंगे, इस उंगली पे इसको छोड़ देंगे और बीच में से इसको पकड़ के और वापस से ऊपर से नीचे डाल के पकड़ के खींच देंगे। ये जो गांठ है इसको बोलते हैं रीफ नॉट या डॉक्टरी गांठ। बहुत अच्छी गांठ है और दो समान मोटाई के रस्सों को जोड़ने के काम में आती है। इसके बाद में आती है शीट बैंड। यहाँ पे जो है दो शीट बैंड दिखाई दे गई है आपको, एक को बोलते हैं हम सिंगल शीट बैंड, एक को बोलते हैं डबल शीट बैंड। ये शीट बैंड भी जो है रीफ नॉट की तरह ही रस्सों को जोड़ने के काम आती है, लेकिन ये दो असमान मोटाई के रस्सों को जोड़ने के काम में आती है। एक रस्सा मोटा है, एक रस्सा पतला है, तो मोटे रस्से को पतले रस्से के साथ में जोड़ने के लिए शीट बैंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जो है, अब देखिए, अपन रस्से तो लगभग सेम ही मोटाई के हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के रस्से हैं, इनको हम जोड़ेंगे। एक ये मेरे हाथ में नीले कलर का रस्सा है, एक ये सफेद कलर का रस्सा है। इन दो अलग अलग कलर के रस्सों को हम जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया है, जो मोटा रस्सा है उसके अंदर एक लूप बना देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये पहले रीफ नॉट लगाई थी उसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे नीचे से रस्से को नीचे डालेंगे, उंगली पे छोड़ देंगे और ऊपर लेने के बाद में वापस ऊपर से नीचे ना डाल के इस रस्से के बीच में से इसको पकड़ के और डाल देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों लूप एक ही रस्से से ना निकल के एक अंदर से एक बाहर से निकला हुआ है। जैसे ये रस्सा में जो एक लूप अंदर से है एक बाहर से है, इसी प्रकार से जो है इसमें भी एक अंदर से एक बाहर से है। देखिए इसको, फिर देखिए इसको हम बोलते हैं सिंगल शीट बैंड। ध्यान से देखिए इसको, ये आपने एक लूप बनाया, इस लूप को नीचे से डाला, डालने के बाद में इसको एक गोला चक्कर लगाया, तो ये जो उंगली आपने पकड़ी हुई है इस उंगली के बीच में से इस रस्सी को बाहर निकाल दिया और ये बन गई है गांठ। और ये है सिंगल शीट बैंड, सिंगल शीट बैंड, जिसमें कि एक लूप जो है इस लूप के दाएं से एक बाएं से, एक ऊपर से एक नीचे से निकला हुआ है। ये देखिए, पहले जब हमने रीफ नॉट बांधी थी तब क्या किया था, हमने इसको लेके इसके बीच में डाल दिया था, तो ये रीफ नॉट बन गई थी। लेकिन अभी हमने नीचे से नहीं डाल के इसको क्या किया है, फिर देखेंगे इसको ध्यान से। ये रस्सा है आपके सामने, लूप बनाया हमने, इस रस्से को नीचे से डाला और इस उंगली पे हमने छोड़ दिया इसको। अभी हम नीचे से पकड़ के वापस इस लूप में नहीं डालेंगे, ये जो उंगली में हमने रस्सा पकड़ा हुआ है इसके बीच में से निकाल के इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, एक रस्सा इधर से एक रस्सा इधर से और ये लूप यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो है दो असमान मोटाई के रस्सों को जोड़ने के काम आने वाली गांठ है, जिसका नाम है सिंगल शीट बैंड। अब हम देखेंगे ये वाली गांठ जो कि जिसका नाम है डबल शीट बैंड। इसमें एक एक्स्ट्रा लूप बनाने के बाद में हम इसको डालेंगे। ध्यान से देखेंगे इसको। अभी आपके सामने मैं दो असमान मोटाई के रस्सों को जोड़वा हूं। इसमें आपने लूप बनाना है पहले, लूप बनाने के बाद में रस्सी को नीचे से डालना है और एक इसको चक्कर देना है, यहाँ पे एक चक्कर और देना है इसको, और देने के बाद में वापस से जो है ये जो रस्सी थी इसी के बीच में से इसको निकाल देना है। अब आप देखेंगे कि जो है इसमें डबल रस्सी हो गई है, इसको हम बोलते हैं डबल शीट बैंड, डबल शीट बैंड। देखिए ध्यान से इसको, फिर मैं खोल के एक बार फिर बनाता हूं इसको। ये आपके सामने दो रस्सियां हैं जिसको डबल शीट बैंड से जोड़ा जा रहा है। लूप बना दिया आपने, लूप बनाने के बाद में इस रस्से को इसमें से डाला, डालने के बाद में आपने उंगली रख ली, एक चक्कर लगा दिया, एक दूसरा चक्कर लगा दिया। चक्कर लगाने के बाद में इस जो उंगली है इस उंगली के पफ से इस रस्सी को जो है ऊपर से निकाल दिया और बाहर छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि एक रस्सी आपकी बाहर से एक अंदर से है और यहाँ पे दो लूप बन गए, ये दो लूप हो गए और ये रस्सी इस प्रकार से जुड़ गई है। इसको अगर आप टाइट कर देंगे तो ये दो असमान मोटाई की रस्सियां डबल शीट बैंड से जुड़ जाएगी।
तो डबल शीट बैंड जो है बहुत मजबूत गांठ होती है दो रस्सियों को जोड़ने के लिए। ओके, चलते हैं हम अपनी अगली गांठ की ओर। अभी यहां पे आता है क्लो हिच। क्लॉ हिच जो है गांठ फायर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट गांठ है, जो कि कई कामों में आती है। बहुत सारे फायर के जो सामान होते हैं उनको बांध के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हम ले जाते हैं तो क्लॉ हिच बांधी जाती है, उसके साथ में हाफ हिच भी बांधी जाती है। अभी हम देखेंगे कि जो है क्लॉ हिच किस प्रकार से बांधी जाती है। तो क्लॉ हिच को बांधने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, दोनों बहुत ही आसान है। एक तो हम डायरेक्ट बांधते हैं, जैसे मैं अपने हाथ के ऊपर जो है क्लॉ हिच बांधूंगा। अभी देखेंगे आप, आपको कहां से अच्छा दिखाई देगा। हाँ देखें, अभी ये रस्सा है, इसको मैंने अपने हाथ पे डाल दिया है। डालने के बाद में इस रस्से को वापस से इधर डाल दिया है, और डालने के बाद में इसके बीच में से इसको पकड़ के निकाल दिया है। अब दोनों को पकड़ के खींचेंगे तो ये क्लॉ हिच बन जाएगी। ये देखिए, फिर देखिए इसको, रस्से को जो है हमने हाथ पे डाल दिया है। डालने के बाद में वापस से इसको मैंने पकड़ के और इधर डाल दिया है, देखें। और ये जो पकड़ा है यहां से बीच में से इस रस्से को वापस से निकाल दिया। दोनों को खींच देंगे तो ये क्लॉ हिच बन जाएगी। तो ये तो डायरेक्ट हाथ पे डाल के मैंने बताया। अभी मैं आपको और भी सिंपल तरीका है इसको बांधने का, कैसे बांधा जाता है। तो आप देखेंगे कि रस्से को लिया, इसके साथ में एक लूप अंदर से एक लूप बाहर से बनाने के बाद में इन दोनों लूपों को एक के ऊपर एक रख दिया और इसमें हाथ में डाल दिया, तो वही गार्ड जो भी मैंने बाहर से बांधी थी वही गार्ड ये बन गई है। इसका नाम है क्लॉ हिच। क्लॉ हिच के अंदर बांधने का तरीका है, पहले यहाँ पे पोल के ऊपर बांधना दिखाया गया, मैंने अपने हाथ में बांधा था, रस्सी को डाला, फिर इसी रस्सी को गोल घुमा के और इस रस्सी के लूप के बीच में से निकाल दिया, तो ये क्लॉ हिच बन गई है। और यहाँ पे दो लूप, एक अंदर से एक लूप बाहर से बनाया, दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया तो बन गई। तो दोनों गांठें एक ही हैं और इसका नाम है क्लॉ हिच। अब ये क्लॉ हिच जो है बहुत सारे उपकरणों को बांध के ले जाने के काम में आती है। फिर देखेंगे इसको ध्यान से, एक रस्सा लेंगे, उसके लगभग बीच के अंदर जो है दो लूप बनाएंगे, एक लूप अंदर से एक लूप बाहर से। देखिए जो लूप इस तरह से यहाँ पे बनाया है यही वाला लूप है, एक अंदर से एक बाहर से लूप बन गया है। इन दोनों लूपों को एक के ऊपर एक रख देंगे। अगर आप जो है इसको ठीक प्रकार से नहीं रखेंगे, अगर आगे रख देंगे तो ये रस्सा जो है कुछ नहीं बनेगा, खुल जाएगा, क्लॉ हिच नहीं बनेगी। इसको क्या करना है, एक लूप अंदर एक लूप बाहर से जब बनाया है तो इसको जो बाहर वाला लूप है इसको अंदर, अंदर वाले को बाहर लेके इस प्रकार से लगाएंगे तो ये क्लॉ हिच लग जाएगा। इसको खूंटा गांठ भी बोलते हैं, गाय भैंस को बांधने के लिए खूंटे से जो है बांध देते हैं और टाइट कर देते हैं, नाम है क्लॉ हिच। इसको बहुत सारे फायर के सामान को, फायर एक्सटिंग्विशर्स को है, इनको पकड़ के ऊपर ले जाना होता तो क्लॉ हिच लगा देते। अब देखिए, जगह मान लो मुझे, मान लीजिए कोई ये ब्रांच है, इसको मुझे बांध के ऊपर ले जाना है, तो नीचे तो मैंने क्लॉ हिच बांध दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें एक हाफ हिच बांध दिया, ये हाफ हिच हो गया। अब इस प्रकार से क्लॉ हिच के साथ में ये हाफ हिच बंधा। मैंने आपको बताया था हाफ हिच अकेले कभी नहीं लगती है, किसी दूसरी गार्ड के साथ लगती है। तो यहाँ पे क्लॉ हिच के साथ में मैंने हाफ हिच भी बांध के बता दी है। और हाफ हिच में कुछ नहीं करना होता है, खाली एक लूप बनाना होता है और उस लूप को बना के हाथ में ऐसे जैसे डाल दिया, इसको पकड़ के खींच देते हैं, ये हाफ हिच बन गया। तो ये क्लॉ हिच और हाफ हिच। क्लॉ हिच को अगर फिर देखना चाहें तो फिर देख लें एक बार। पहले तो आपने क्या करना है, अगर पोल के ऊपर बांधना है तो एक पोल ले लें, इस पोल के ऊपर रस्सी को डालें इस प्रकार से, फिर एक और रस्सा डालें, ये रस्सा खसक जाता है, और इसको जो है वापस इसी में से निकाल दें जो लूप आपने बनाया था, और इस प्रकार से जो है ये दो लूप बन जाएंगे और ये क्लॉ हिच आपके सामने बनके तैयार है। जिन लोगों के पास में रस्सा है वो स्वयं अपना रस्से से ये गांठें बांध के बांधना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको हाथों हाथ जो है प्रैक्टिस होती जाएगी इन गांठों की। बाद में आप इस वीडियो को देख के, बार बार वीडियो को देख के गांठ बांधना सीख सकते हैं। आपको जो है अपने घर पे बैठे ही ऑफलाइन के, ऑनलाइन के अंदर भी ये गांठें बांधना सीख सकते हैं, फिजिकली आने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है क्लॉ हिच बांधना। तो ये तो हो गया पोल पे डायरेक्ट बांधने का तरीका, और जो है लूप बांध के बताना, एक लूप अंदर एक लूप बाहर, दोनों को मिला दीजिए, ये क्लॉ हिच लग गया, किसी भी जगह में आप डाल सकते। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब इसका नाम है रोलिंग हिच।
ये रोलिंग हिच भी कोई गोल चीज को जो है बांध के हाफ हिच के साथ बांध के ले जा सकते हैं। ये भी सिंपल सा है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक चक्कर लगाते हैं, दूसरा चक्कर इसी साइड में लगाते हैं। देखिए आपने जो है एक ये बनाया गोला, फिर यहीं पे एक रस्सी और घुमाई, फिर इसको इस साइड में लेके गए और इसके बीच में से निकाल दिया इसको, तो ये रोलिंग हिच हो जाती है। ये क्लॉ हिच का एडवांस वर्जन है, जिसमें एक क्लॉ हिच बना के एक और राउंड लगा दिया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं रोलिंग हिच। इसको एक बांधने का तरीका और भी है, जिसमें कि आप जो है इसको आगे की ओर क्रॉस करके भी बांध सकते हैं। जैसे आपने ये रस्से में एक लूप बनाया, अब इस लूप को आपने जो है इसी साइड पे ना लगा के इधर क्रॉस करके लगा दिया, फिर एक और क्रॉस लगाया और फिर इसको जो है इसके बीच में से निकाल दिया। तो इस तरह से जो है ये रोलिंग हिच लग जाती है, जिसमें कि जो है दो लूप होते हैं और एक हाफ हिच जैसा होता है जो कि इसके बीच में से निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं रोलिंग हिच। फिर देखिए इसको ध्यान से, इसमें जो है टोटल 3 लूप बनते हैं। ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है और ये तीसरा लूप है। और ये जो बीच वाला भाग है, इसके बीच में से इसको निकाल देते हैं और इसको हम बोलते हैं रोलिंग हिच। रोलिंग हिच इसको भी जो है हाफ हिच के साथ में बांधते हैं, आगे में हाफ हिच बांध दी जाती है। किसी चीज को ऊपर लेके जाना है तो ले जा सकते हैं, रोलिंग हिच। चलते हैं अगली गांठ की ओर। इसका नाम है टिम्बर हिच। टिम्बर हिच बेसिकली रोप को टेस्ट करने के लिए लगाया जाता है। जब कभी भी हमको किसी रस्ते को चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो 6 आदमी होते हैं, 5-5 फीट की दूरी पे खड़े होते हैं। एक का मुंह जो है सामने होता है, एक का पीछे होता है। इस तरह से एक दाहिने बाहिने ऐसे 5 आदमी खड़े हो जाते हैं और रोलिंग हिच किसी गोल चीज के साथ में बांध देते हैं। कोई पेड़ है, कोई पोल है, कोई इस तरह की चीज है उसमें। तो सिंपल सा क्या करते हैं, मान लीजिए ये खंबा है, इस पे हमको रोलिंग हिच बांधनी है, तो हमने क्या किया, इसको जो है डाला और इसके बीच में से इसको निकाला और निकालने के बाद में जो है हम क्या करते हैं, इसमें कई लूप बना देते हैं। कई लूप बना देते हैं, 1 2 3 4, जब तक रस्सा खत्म ना हो जाए तब तक हम लूप बना देते हैं इसमें बहुत सारे। और ये जो लूप है इसी को हम बोलते हैं टिम्बर हिच। देख लें इसमें, जैसे हम थंब नॉट बनाते हैं, ऐसे थंब नॉट की तरह रस्सी को डालते हैं और उसे 4 5 6 टर्न जितना रस्सा बचता है तब तक हम जो इसको घुमाते रहते हैं। ये पोल पे बांध देते हैं। यहाँ पे जो है टोटल 6 आदमी जो है खड़े हो जाते हैं, एक के बाद एक 5-5 फीट की दूरी पे, और रस्से को टेस्ट करने के काम में लेते हैं। और कभी कभी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट, भारी लकड़ी के लॉग है या कोई और दूसरा सामान है जो अनइवन साइज का है, उसमें टिम्बर हिच लगा के और फिर इसके साथ में भी जो है हाफ हिच लगाते हैं। इसके साथ भी जो है हाफ हिच लगा के और बांध देते हैं। देखिए आपके सामने ये नीचे में टिम्बर हिच लगाई हुई है और ऊपर में हाफ हिच लगाई हुई है। ये हाफ हिच, ये हाफ हिच यहाँ पे मैंने लगाई है, यहाँ पे अपने हाथ पे देखिए इसको। तो नीचे टिम्बर हिच लगाई है, ऊपर में हाफ हिच लगाई है। तो हाफ हिच मैंने बताया आपको कभी भी अकेले नहीं लगती है, या तो क्लॉ हिच के साथ लगती है, रोलिंग हिच के साथ में लगती है, या टिम्बर हिच के साथ में लगती है। इस प्रकार से आपको जो है कई तरह की गांठों के साथ में ये गांठ लगती है। फिर देखेंगे इसको टिम्बर हिच को। टिम्बर हिच को लगाने का तरीका ये है सिंपल सा। जब आप कभी टिम्बर हिच लगाते हैं, तो मैं भी आपको बाहर टिम्बर हिच लगा के बताता हूँ। आपने इसको अंदर में डाल दिया लूप के अंदर, और इसके अंदर जो है लगातार इसको घुमाते रहिए जब तक रस्सा खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको घुमाते रहिए। और घुमाने के बाद में जो है ये जो है किसी पोल में डालने के बाद घुमाते हैं। अभी तो हम पोल के अंदर तो डाल नहीं सकते इसको, क्योंकि अभी हाथ खाली है इसलिए डाल दिया मैंने, लेकिन ये है टिम्बर हिच। बहुत आसान है और आमतौर पे रस्से को टेस्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, टिम्बर हिच को। नहीं तो पोल के अंदर पहले से ही इसको डाल दिया जाता है, और डालने के बाद में इसको कई टर्न घुमाया जाता है टिम्बर हिच के लिए। चलते हैं अगली गांठ की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट गांठ, जिसके कई वेरिएशन भी हैं, इनको अलग अलग तरीकों से भी बांधा जा सकता है, और ये गांठ स्पेसिफिकली लिखी गई है आपके एग्जाम के लिए, जो आउटडोर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा
उसमें बो लाइन किस तरह से बांधी जाती है, तो मैं आपको बो लाइन बाहर हाथ में कैसे बांधते हैं, कमर में कैसे बांधते हैं और अलग से हाथ में कैसे बांध देते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में बो लाइन ऑन द बाइट और रनिंग बो लाइन ये बांध भी बताऊंगा। तो देखिए, बो लाइन बांधना बहुत ही आसान है, सबसे कठिन गांठ बांधी जाती है, लेकिन बहुत ही आसान है इसको बांधने का तरीका। जैसे हमने पहले एक लूप बनाया था, ऐसे क्रॉस लूप बनाते हैं। दाहिने हाथ में रस्से को ले लेते हैं हम, और लेने के बाद में जो है क्या करते हैं, एक छोटा सा लूप बनाते हैं। इसको लूप को ऊपर से लेके और ऊपर रख देते हैं, मध्य उंगली से, अंगूठे से और तर्जनी से पकड़ लेते हैं, ये इंडेक्स फिंगर को खाली छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये गांठ ली, ऊपर से छोड़ दिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जो रनिंग पार्ट है, इसको नीचे से ऊपर डाला, डालने के बाद में उंगली पे छोड़ दिया इसको, और ये जो लूप है, इस लूप के और इस रस्से के बीच में से निकाल के इसको पकड़ा और वापस इसको ऊपर डाल दिया, जैसे रीफ नॉट में डालते हैं, और इनको पकड़ के यहाँ से खींच दिया। तो ये आपका जो है बो लाइन बन जाती है। इसकी सबसे बढ़िया खासियत ये है कि ये बो लाइन जब एक बार आप बांध देंगे अपनी जगह पे, तो यहाँ से आगे खसकेगी नहीं है। तो अगर आप खींचना चाहेंगे तो ये खींच नहीं चाहेंगे। इसका मेनली यूज किया जाता है सेल्फ रेस्क्यू के लिए। आप स्वयं BS शर्ट पहन के अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अपनी कमर के अंदर इसको बांध के ले जाते हैं। अगर पानी के अंदर कोई बहती हुई चीज है, उसको अगर आपको निकालना है, तो बो लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो बो लाइन जो है बांधना सबसे आसान है, बहुत से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही गांठ आपसे बंधवाई जाएगी। इसको बांधने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, या पहले इसी तरीकों को एक बार और बता देता हूँ पहले, ताकि आपको और समझ में आ जाए ठीक से। इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं गांठें सिखा रहा हूँ आपको, तो आपके हाथ में रस्सा होना चाहिए, आप भी साथ साथ में गांठें बांधते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा आप जो है इस वीडियो को बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको गांठें बांधना आ जाएगी। देखिए, मेरे हाथ में ये रस्सा है, और ये इसका छोटा भाग है जो मेरे हाथ में दाहिने हाथ में है, और ये स्टैंडिंग पार्ट है जो खड़ा हुआ है। अभी हमने क्या किया कि एक छोटा सा लूप बनाया, और इस लूप को मैंने अपने मध्य उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठे से पकड़ लिया, देखिए, और इंडेक्स फिंगर को मैंने खाली छोड़ दिया है। ये उंगली खाली है। अब मैंने इस रस्से को जो है नीचे से ऊपर डाला है, डाल के इसको मैंने उंगली पे छोड़ दिया है। अब इस लूप के और इस रस्से के बीच में से मैंने इसको पकड़ा है, पकड़ के वापस से ऊपर डाल दिया है, पकड़ के डाल के, और इन दोनों रस्सों को पकड़ के और यहाँ से छोड़ दिया है और पकड़ के खींच दिया है। तो ये जो है बो लाइन बन गई है। कभी कभी क्या होता है, हम बो लाइन का ये हिस्सा बाहर की ओर छोड़ते हैं, कभी अंदर की ओर छोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये रस्सा अपनी जगह से खसकना नहीं चाहिए। एक तरीका तो है बो लाइन को बांधने का ये, और एक तरीका है कि इसको अपनी कमर में बांध लिया जाए। कमर में बांधने के लिए क्या किया जाता है, अब ध्यान से देखिएगा। अभी कमर तो काफी नीचे है, मैं थोड़ा ऊपर बांधने का प्रयास करूंगा ताकि आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैंने रस्से को जो है अपने छाती के बीच में पीछे से निकाल लिया है, और दोनों हाथों से पकड़ लिया है। ये हाथ मैंने सीधा कर लिया है लगभग, और ये हाथ जो है मैंने छोटा रखा हुआ है, जो इसके बीच में आ जाएगा। देखिए अभी, अब मैंने दाहिने हाथ में पकड़े हुए रस्से को बाएं हाथ में पकड़े हुए रस्से के नीचे से हाथ डाला है, और उसके ऊपर ले आए हैं। इसको छोड़ना नहीं है कभी भी। और इसके बाद में ये जो रस्सा सामने है, इसके नीचे से इसको डाला है, और डाल के फिर पकड़ लिया है, अपने हाथ को मैंने खाली कर दिया है। देखिए, पहले अंदर से ले लिया मैंने इसको, लेने के बाद में आगे से लेके और उसको पकड़ लिया और हाथ को बाहर खाली कर दिया है। और सेम वही गांठ जो बो लाइन जो मैंने पहले बाहर बांधी थी, ये मेरे कमर में बन गई है। ये कमर में बांध के मैं BS शर्ट के साथ में अंधेरे कमरे में जा सकता हूँ। फिर देखें इसको ध्यान से, मैं थोड़ा ऊपर बांध रहा हूँ आपको, ताकि बांधने में आपको दिखाई दे जाए। बाएं हाथ से हमने, देखिए, हाँ ठीक है, अभी मैं आपको और आसानी से नीचे से दिखा पाऊंगा। हाँ बस ठीक है। अभी देखिए, अभी दाहिने हाथ वाला जो रस्सा है, बाएं हाथ वाले रस्से के ऊपर से डालेंगे और अंदर ले लेंगे उसको। अंदर ले लिया गया है। अभी इसको पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है। इसको इस रस्से के नीचे से निकालें और ऊपर से पकड़ के इस हाथ को बाहर खाली कर लें, और इसको पकड़ के अभी खींच दें। अब देखेंगे आपकी वही बो लाइन जो है आपकी कमर में बन गई है। ये आपकी कमर में बो लाइन बन गई। अब आप इस बो लाइन को पहन के और BS शर्ट पहन के जा सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया बो लाइन बांधने का। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं है तो फिर एक बार फिर देखिए ध्यान से। इस रस्से को पकड़ना है, पकड़ के अपनी कमर के पीछे में डालना है, और इसका जो कोना है, सिवा है, उसको अपने दाहिने हाथ से पकड़ लेना है और सीधा इस हाथ को कर देना है। इस हाथ को हाफ करना है,
अभी इस हाथ को जो है इसके रस्से के ऊपर से डालना है और अपने पेट के पास में ले जाके अंदर से निकालना है इस रस्से को। लेकिन रस्से को छोड़ना नहीं है अपनी जगह से, रस्से को अपनी जगह से छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। अभी ये जो रस्सा आपने पकड़ा हुआ है इसके नीचे से निकाल के ऊपर लेके इसको पकड़ के रखना है और हाथ को जो है खाली करते हुए टाइट कर देना है। ये देखिए, ये बो लाइन लग गई, बहुत सुंदर बो लाइन आपकी कमर पे बन गई है, जिसको कि आप आसानी से बांध सकते हैं। बो लाइन को बांधने का और भी एक तरीका आसान है, देखें अभी। हाँ, देखिए, अगर मान लो आपके पास में ये रस्सा है तो आपने एक छोटा सा लूप बना लेना है। देखा आपने ये लूप, ऊपर से रस्सा आया हुआ है, एक लूप बना लिया आपने। इस पार्ट को इस लूप में से निकालना है और ये जो रस्सा मेरे पास में हाथ में है इसके नीचे से निकाल के वापस इस लूप में डाल देना है, तो भी ये बो लाइन बन जाती है। ये तरीका और भी आसान है, अगर आपको समझ में आया हो तो। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर बनाऊंगा। ये फंदा ही बनता है, लेकिन ये फंदा जो है नहीं बनेगा क्योंकि ये टाइट नहीं होगा, ये अपनी जगह से खसकेगा नहीं। ये बो लाइन जो है गांठ जहां बांध दी जाती है वहीं पे रहती है, खसकती नहीं है, इसलिए ये फंदा नहीं है। इसको गले में डाल के काम नहीं कर सकते आप, जो आप सोच रहे करने के लिए। करना मत कभी भी। तो कहने का मतलब ये उस काम में आएगा भी नहीं। ये बो लाइन है और बो लाइन जो है जिस जगह बांध दी जाती है वहीं पे टाइट हो जाती है। इसको तरीके को फिर एक बार देखेंगे बांधने का तरीका। देखिए, एक छोटा सा लूप बनाया इस तरह से, देखा आपने ये लूप बना हुआ है। इस रस्से को इस लूप के अंदर से डालना है और ऊपर वाले रस्से के पीछे से लेके आगे वापस उस लूप में डाल देना है और टाइट कर देना, सिंपल सा। ये बो लाइन बन गई। तो मैंने आपको बो लाइन बांधने के 3 तरीके बता दिए। एक तो ऐसा लूप बना के, एक जो है पहले जो लूप बना के बताया था जिसमें उंगली के बीच में रखना है रस्से को, उससे भी बना सकते हैं। एक बार आपको जब आ जाएगा तो आप आंख बंद करके भी इस गांठ को बांध सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी अपनी आपको भी आंखें बंद कर लेता हूं, फिर भी मैं आपको बो लाइन बना के बता सकता हूं। ये बहुत ही आसान तरीका होगा बो लाइन को बांधने का। देखिए, ये बो लाइन बन गई। मैंने बिल्कुल भी जो है बिना देखे आंख को बंद करके बांध दी इसको। और ये जो लूप बना के बो लाइन बनाना है, ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने पहले सिखाया था और बहुत सिस्टमेटिक तरीका है। छोटा लूप बनाइए, इस लूप में से रस्सी डालिए, इसको ऊपर से लेके बीच में से निकाल के वापस ऊपर डाल दीजिए, तो ये बो लाइन बन जाएगी। ये जो छोटी बो लाइन मैंने बनाई है, इस बो लाइन के अंदर इस रस्से का जो दूसरा भाग है, इसको अगर हम डाल देते हैं तो ये जो फंदा बनता है इसको हम बोलते हैं रनिंग बो लाइन। रनिंग बो लाइन का ही दूसरा भाग है, उसको बोलते हैं रनिंग बो लाइन, जिसमें एक छोटा बो लाइन बना के ताकि किसी भी पानी में बहती वाली कोई चीज है उसके ऊपर भी फंदा अगर डाल दिया जाएगा तो ये फिर टाइट हो जाएगा और उस चीज को पकड़ के खींच के हम ले आ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रनिंग बो लाइन, रनिंग बो लाइन। फिर देखिए, इसको छोटा एक रस्सा जिसकी सहायता से एक छोटी बो लाइन बनाई जाएगी, बड़ी बो लाइन नहीं बनाई जाएगी। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको रस्से के थोड़ा पास में ही बो लाइन बनानी है। बनाने के बाद में आपने जो है इसके पीछे से लेके और ऊपर से लेके और डाल देनी है और ये टाइट करने से जो ये बंदा है ये भी बो लाइन है, छोटी बो लाइन है, और इसके बीच में से जो है दूसरा रस्से को अगर आप निकाल देंगे तो ये जो फंदा बन जाएगा ये है रनिंग बो लाइन। रनिंग बो लाइन, जिसको पानी में बहती हुई किसी चीज में इस फंदे को डाल के पकड़ा जा सकता है और उस चीज को पकड़ के निकाला जा सकता है। इसको बोलते हैं रनिंग बो लाइन। अभी बो लाइन का एक और इम्पोर्टेंट रोल है जिसको हम बोलते हैं बो लाइन ऑन द बाइट। बो लाइन ऑन द बाइट। इस बो लाइन ऑन द बाइट में हम क्या करते हैं कि डबल रस्सा लेते हैं और डबल रस्से की सहायता से बो लाइन बांधते हैं, जिससे कि जो है एक बहुत अच्छा सा जो है लूप बन जाता है जो कि रेस्क्यू के काम में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक रस्सा लिया है, इसको मैंने डबल कर लिया है और डबल करने के बाद में इसको जैसे लूप बनाया ऐसे लूप बनाया है। जैसे इसको डबल रस्से को जो है पकड़ के मैंने इसमें से डाला है और उंगली पे डाल के पीछे से निकाल के और मैंने इसको वापस से ऊपर डाल के निकाल दिया है और पकड़ के बना दिया है। तो अभी क्या हो गया, ये डबल रस्से का बो लाइन बन गया जिसके 2 लूप बन गए। ये
दो लूप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में आएंगे। किसी भी घायल व्यक्ति को ऊपर से नीचे अगर उतारना होगा तो हम उसको उतार सकते हैं। ये चेव नॉट का सब्स्टिट्यूट है। जो आदमी चेव नॉट लगाना नहीं जानता है वो बो लाइन अगर लगाना जानता है तो डबल बो लाइन से बो लाइन ऑन द बाइट, बो लाइन ऑन द बाइट, ये गांठ बहुत ही आसान है। डबल वस्से से बो लाइन बनाना है जिसमें कि दो लूप बन जाएंगे। एक लूप जो है टांगों में डाला जाता है, एक छाती पर डाला जाता है, दोनों हाथों के सर के ऊपर से, और कैजुअलिटी को जो है उठा के नीचे डाल सकते हैं। तो ये रेस्क्यू के काम आता है। तो ये जो बो लाइन है इसको आप लगातार कई बार प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बनाना आ जाएगा। फिर देखेंगे बो लाइन ऑन द बाइट कैसे मैंने बनाई है। मेरे पास में एक लंबा रस्सा है जिसको मैंने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद में इस रस्से को मैंने जो है देखिए ये मेरे पास में रस्सा है। अब इसकी मैं बो लाइन बनाऊंगा। बो लाइन ऑन द बाइट, बो लाइन ऑन द बाइट वाला है गांठ के ऊपर बो लाइन बनाना। तो ये मेरे पास में डबल वस्सा है, डबल वस्से से लूप बनाया जाएगा। डबल वस्से से ही जो है इस लूप के अंदर से नीचे से डाला जाएगा। डालने के बाद में उंगली पे रख के और इस लूप के और वस्से के बीच में से इसको पकड़ के वापस ऊपर से डाल के और इसको गांठ बांधी जाएगी। तो ये बो लाइन बन जाएगी। ये बो लाइन बन चुकी है और इसके अभी दो लूप बन गए। ये रेस्क्यू के काम आएगा। तो अभी आपने बो लाइन देखा कि तीन तरीके से बांधी गई है, कमर में बांधी गई है, बाहर बांधी गई है और उल्टा लूप बना के भी बांधी गई है। फिर जो है छोटा लूप बना के रनिंग पार्ट को निकाल देंगे तो उसमें से जो है बो लाइन ऑन द बाइट रनिंग बो लाइन बन जाएगी। डबल वस्से से बो लाइन बनाएंगे तो वो बो लाइन ऑन द बाइट बन जाएगी। तो इस प्रकार से बो लाइन आप प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, बनाना आ जाएगा आपको। नहीं तो इस वीडियो को फिर देखें बार बार। अभी है चेव नॉट। चेव नॉट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉट है और ये भी रेस्क्यू के काम आती है, बचाव काम के आती है। किसी भी घायल व्यक्ति को ऊपर से जब नीचे लाना होता है तो चेव नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, आपको रस्से के सेंटर में लगाया जाता है। ये मेरे पास में जितना भी बड़ा रस्सा है उस रस्से का मैंने जो है ये सेंटर निकाल लिया है और सेंटर से मैंने इसको पकड़ा है। अभी आप समझ लीजिए 2 मंजिल से 3 मंजिल से अगर किसी व्यक्ति को नीचे उतारना है तो उसके लिए कितना लंबा रस्सा चाहिए। वो रस्सा लगभग डबल होना चाहिए। जितनी बिल्डिंग की हाइट है उससे डबल से ज्यादा रस्सा होना चाहिए। उसी से आप जो है 2 या 3 मंजिल से आदमी को नीचे उतार पाएंगे। अभी यहाँ पे हम छोटे रस्से से प्रैक्टिस के लिए चेव नॉट बांध रहे हैं। रस्से के सेंटर में जो है आपने जो है लगभग 1 या 1.5 फीट की जो है डिस्टेंस पे दोनों को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में एक लूप अंदर से एक लूप बाहर से, जैसे कि आपने जो है क्लॉ हिच में किया था, ऐसे जोड़ देंगे तो क्लॉ हिच बन जाएगी। ऐसे आपने 2 लूप बना लेने हैं। ये 2 लूप बनाने के बाद में इनको आधा एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से पूरा नहीं रखते, आधा रखेंगे तो क्या होगा, बीच में एक लूप बन जाएगा। फिर बाहर वाले लूप को अंदर से और अंदर वाले लूप को बाहर से पकड़ेंगे, पकड़ के खींचेंगे तो इस तरह की गांठ बन जाएगी। और ये जो गांठ है इसको हम क्या करेंगे, अपने बाएं कंधे के पास में रखेंगे इस गांठ को। ये देखिए यहाँ पे, और फिर उसको नीचे से खींचेंगे और बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये देखिए मैंने बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा कर दिया है। और दाहिने हाथ को भी नीचे से खींचेंगे और अपनी छाती तक लाएंगे। इसमें क्या होगा, 2 लूप बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा लूप है वो जो है आपके छाती में जाएगा, बड़ा लूप जो है आपकी टांगों में जाएगा। फिर ऊपर वाले रस्सों को पकड़ के हम टाइट कर देंगे। तो ये जो है चेव नॉट बन चुकी है। अब इसके अंदर जो है 2 लूप जो बने हुए हैं, इनमें एक हाफ इंच और लगा देते हैं। तो यहाँ से रस्से को पकड़ते हैं और गोल घुमाते हैं और इसके बीच में से इस लूप को निकाल देते हैं बाहर। ये हाफ इंच लग गई है, इसको हाफ इंच को टाइट कर देते हैं। इसी प्रकार से इधर का जो लूप बना है इसको भी जो है हम एक हाफ इंच बनाते हैं और हाफ इंच में से इस लूप को बाहर निकाल देते हैं, ताकि ये जो लूप है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब ये लूप खुलेगा नहीं। अब आप देखेंगे आपके पास में चेव नॉट के 2 फंदे बन गए, 2 लूप बन गए। एक लूप छोटा है, एक लूप बड़ा है। ये मेरे बाएं हाथ में जो लूप है ये छोटा लूप है और दूसरा जो लूप है ये बड़ा लूप है। तो ये छोटा वाला जो लूप है ये आपकी छाती के अंदर आएगा, बड़ा लूप आपकी टांगों में जाएगा। इस प्रकार से जैसे कुर्सी पे कोई व्यक्ति बैठता है, इसी प्रकार से बैठे वाले व्यक्ति को हम ऊपर से नीचे, घायल व्यक्ति को नीचे उतार सकते हैं। और जो नीचे वाला जो रस्सा है इसको हम पकड़ के और दीवार से दूर रखते हैं, ताकि जो है उसका सर जो है दीवार पे ना टकराए। तो ये जो रस्सा है नीचे उतारने के काम में आएगा। ये रस्सा दीवार से दूर रखा जाएगा। इसको हम बोलते हैं चेव नॉट। चेव नॉट का मतलब होता है बचाव गांठ, जो कुर्सी की तरह व्यक्ति को रस्से पे बैठा के ऊपर से नीचे घायल व्यक्ति को उतारा जाता है। इस गांठ को फिर ध्यान से देखेंगे। मैं 2 या 3 बार इसको बांध के बताऊंगा आपको। पहला जो है अपने जो है 2 लूप बनाना है, एक अंदर बनाना है, एक बाहर बनाना है। दोनों लूपों को पास पास में लेके आना है और फिर इस तरह से गांठ बनानी है। फिर जो है खींचना है इसको, एक लूप को लंबा, एक लूप को थोड़ा छोटा। फिर देखेंगे इसको बड़े ध्यान से।
बहुत आसान गांठ है, नाम है चेव नॉट। चेव नॉट जो है, जैसे चेव का मतलब होता है कुर्सी, कुर्सी गांठ भी बोलते हैं इसको। किसी भी घायल व्यक्ति को कुर्सी की तरह रस्से पे बैठा के ऊपर से नीचे लाया जाता है। रस्से के सेंटर में पकड़ेंगे, लगभग 1 या 2 फीट की दूरी के ऊपर हम इसके 2 लूप बनाएंगे। एक लूप जो है अंदर, एक लूप बाहर। दोनों लूपों को हम पास पास में लाएंगे और इसके अंदर जो है पूरा नहीं लाएंगे। और ये जो लूप बनेगा, इस लूप को, बाहर वाले लूप को अंदर से और अंदर वाले लूप को बाहर से पकड़ेंगे। तो मैंने ये बाहर का लूप है, इसको अंदर से पकड़ लिया है, और ये अंदर वाला लूप को बाहर से पकड़ लिया। इसको थोड़ा खींचा तो इस तरह से एक लूप बन जाएगा। देखिए ये ऐसा ही लूप बना है जो कि अभी यहाँ पे बना हुआ है। इस गांठ के पास जो लूप बना हुआ है वैसे ही लूप बन चुका है। इसको आपने अपने बाएं कंधे पे रखना है लूप को, और अंगूठे की सहायता से बाएं हाथ को धीरे धीरे खींचना है, रस्ते को सीधा कर देना है, ताकि अपने बाएं कंधे से हाथ सीधा जितना एक लूप बन जाए। और दूसरे रस्से को नीचे से पकड़ के खींचना है अपने छाती तक। ये आपका छाती आ गया तो दूसरे कंधे तक, और अब ऊपर के दोनों रस्सों को पकड़ के खींच देना है। ये चेव नॉट बन गई। बहुत आसान है, सिंपल है। अगर आप रस्सा लेके बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो गांठ को बांधना बहुत ही आसान रहेगा। आप आसानी से गांठ को बांध सकेंगे। ये गांठ चेव नॉट घायल व्यक्ति को ऊपर से नीचे उतारने के काम में आती है। रस्सी कितनी बड़ी होनी चाहिए सर? तो मैंने बताया आपको कि जितनी ऊंचाई से आपको कैजुअलिटी को नीचे उतारना हो, उसकी दुगनी होनी चाहिए। क्योंकि एक रस्सी ऊपर से नीचे तक आएगी और दूसरी रस्सी जो नीचे होगी वो दीवार से दूर रखने के काम में आएगी। अगर मान लो आपको 15 मीटर या 30 मीटर की दूरी से होगी, तो लगभग 60 या 65 मीटर रस्सा होना चाहिए। अब इस जो लूप बना है, इसके अंदर एक एक हाफ इंच लगा देते हैं। ये जो रस्सा लटक रहा है, इसको जो है पकड़ के और एक हाफ लूप बनाएंगे ऐसे गोल, और इसके बीच में से इस लूप को निकाल देंगे तो ये हाफ इंच लग जाएगी। इस हाफ इंच को टाइट कर देंगे। इसी प्रकार से इधर जो हाफ लूप बना हुआ है, इसको एक हाफ इंच लगाएंगे तो ये भी जो है गांठ लग जाएगी, और इसको भी टाइट कर देंगे। ध्यान से देखें इसको। अब ये जो है 2 रस्से मेरे पास में आ गए और 2 लूप बन गए। एक लूप छोटा है, एक लूप बड़ा है। ये छोटा लूप जो है छाती में आएगा, बड़ा लूप टांगों में आएगा। कुर्सी की तरह बैठा के इजीली उसको जो है ऊपर से नीचे उतारा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि चेव नॉट बांधना आपको आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, समझ में आ गया होगा कैसे लगती है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकली रस्सी लेके बैठे हैं उनको तो आ ही गया होगा, और जिन्होंने अभी रस्सी नहीं लेके बैठे हैं वो रस्सी लेके इस वीडियो को कई बार 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 लगातार देखते रहेंगे तो बहुत आसानी से ही आपको आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे कौन सी गांठ है हमारे पास में? अभी एक गांठ है, इसका नाम है कैट्स पा। कैट बोलते हैं बिल्ली को, पा बोलते हैं इसके पंजे को। कैट्सपा गांठ जो है फायर फाइटिंग के अंदर काम में ली जाने वाले होज को जो रोलिंग करके रखा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाने के काम में आता है। उसको ऊपर लेके जाने के काम में आता है। तो आप देखेंगे कि 2 लूप जैसे कि हमने बनाए थे, एक अंदर एक बाहर, इसको 3 बार घुमाते हैं। 1 2 3। इधर वाले को घुमाएंगे 1 2 और 3। ये जो गांठ है, देखें जिस तरह से यहाँ पे बन चुका है, यही लूप जो लूप आपने दिखाया डायग्राम के अंदर, ऐसे लूप बन चुका है। इसको डिलीवरी होज के जो लग होते हैं, डिलीवरी होज का जो फीमेल कपलिंग होता है, उस फीमेल कपलिंग के अंदर जो है लग लगे होते हैं, उस लग में इसको लगा दिया जाता है। और उसके बाद में ऊपर से जो है 2 गांठें बांध दी जाती है, थंब नॉट बांध दी जाती है, और रस्से को पकड़ के और ऊपर में होज को ले जाने के काम में आता है। कैट्सपा जो गांठ होती है, ये डिलीवरी होज को, रोलिंग किया हुआ डिलीवरी होज को लग में फंसा के रस्सा ऊपर लेके जाने के काम में आता है। अभी अपने पास में यहाँ पे डिलीवरी होज नहीं है, अन्यथा मैं आपको बता सकता था। फिर देखिए इसको, रस्से के बीच के अंदर आपने 2 लूप बनाना है, एक अंदर से और एक बाहर से, और उसको 3 बार जो है घुमा लेना है। 1 2 3। इसको भी घुमाइए 1 2 3। ये घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह का झूला बन जाएगा और ये कैट्सपा बन जाएगी। और इसको डिलीवरी होज का जो लग है उसमें फंसा दिया जाएगा, ऊपर से 2 थंब नॉट बांध दी जाएगी, और उससे डिलीवरी होज को बांध के ऊपर ले जा सकते हैं। नाम है कैट्सपा। मैं बहुत ज्यादा तेजी से तो नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है भैया सबको?
हाँ, फीमेल कपलिंग के अंदर जो है 2 लग लगे होते हैं जिसमें कि होस लपेटा हुआ होता है, उसी में जो है इनको फँसाया जाता है, दोनों। कैट स्पा के बाद में जो लास्ट गांठ है वो है शीप शैंक। नाम है शीप शैंक। ये जो शीप शैंक गांठ है, ये लंबे वस्से को छोटा करने के या फिर जो है कोई डैमेज वस्सा है, कटा वस्सा है, फटा वस्सा है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम में नहीं आ सकता है, उसको काम में लेने के लिए उसको छोटा करने की आवश्यकता होती है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता होती है, उसको काम में लेने के लिए शीप शैंक गांठ मानी जाती है। मान लीजिए मेरे पास में एक वस्सा है जो कि यहाँ से कमजोर है, बीच में से ये कटा हुआ है। अगर मान लो मैं इसको चेव नॉट बना के या बो लाइन ऑन द बाइट बना के काम में लूंगा तो हो सकता है ये टूट जाए, कट जाए, तो ये गिर सकता है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास में और दूसरा वस्सा नहीं है, मुझे इसी वस्से से जो है काम लेना है, तो मैं इस पर शीप शैंक गार्ड बांधूंगा। तो ये जो कटा हुआ वस्सा है इसको बीच में रखते हुए इसको नीचे से पकड़ा जाएगा, तो वापस से ऊपर पकड़ा जाएगा, तो इसके 3 लूप बन जाएंगे। कटा हुआ भाग बीच में आ जाएगा और एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये वस्सा, ये देखिए। अब इसके बाद में एक हाफ इंच इधर लगा देंगे, हाफ इंच का मतलब एक गोल घुमाना है और इसके बीच में से इसको डालना है और टाइट कर देना है। ऐसे ही जो है एक हाफ इंच जो है इधर लगा दी जाएगी और इसको टाइट कर दी जाएगी। इसको मजबूत करने के लिए ये वस्से के अंदर से जो रनिंग पार्ट है इसको बीच में से निकाल भी देते हैं। ये देखिए आप, अब ये कितना भी आप खींचेंगे खुलेगी नहीं। ये गांठ है शीप शैंक, केवल एक हाफ इंच से बंधी हुई गांठ है। वस्से को ट्रिपल कर लेते हैं, जो कटा हुआ हिस्सा है वो बीच में ले लेते हैं, बाकी 2 वस्सों को ले लेते हैं। फिर देखिए इस गांठ को, गांठ का नाम है शीप शैंक, जो कमजोर वस्से को मजबूत बनाने के लिए अथवा लंबे वस्से को छोटा करने के लिए काम आती है शीप शैंक। अगर कोई वस्सा कमजोर है और उसको भी हमको काम में लेना है तो उसे हमें काम में लेने के लिए शीप शैंक का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो ये वस्सा यहाँ से कमजोर है, हमें यहाँ से इसको काम में लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से नीचे पकड़ेंगे, फिर यहाँ से पकड़ के वापस से इसको लाएंगे, सीधा करेंगे, तो आप देखेंगे ये 3 फोल्ड हो जाएगा। 3 फोल्ड में, एक फोल्ड में कटा हुआ वस्सा है बीच वाला और 2 वस्से मजबूत दोनों साइड के, उसके दोनों साइड में है। अगर मान लो हमको इसको बांधना है तो हमको केवल यहाँ से पकड़ना है, पकड़ के एक लूप बनाना है, लूप के अंदर इसको डाल के और इसको टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद में ये हाफ इंच लग गई है और इसके बाद में आप देखेंगे इस हाफ इंच में से ये वस्सा जो है वापस बाहर निकाल देना है। इसी प्रकार से जो है आपको दूसरे साइड में भी इस वस्से को एक हाफ इंच बनाना है, बीच में डाल देना है, डालने के बाद में इसको टाइट कर देना है और इसको और मजबूत करने के लिए इसका रनिंग पार्ट को इसके बीच में से निकाल देना है। अब आप देखेंगे कि जो फटा हुआ वस्सा था, जो वस्सा था, कटा हुआ वस्सा था, ये मजबूत हो चुका है। कितना भी आप खींचेंगे इसको तो ये जो है देखिए बिल्कुल मजबूत हो चुका है। इस प्रकार से शीप शैंक जो है छोटे वस्से को, बड़े वस्से को छोटा बनाने के लिए या कमजोर वस्से को मजबूत बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये सभी गांठें मैंने आपको बता दी है और आपको ये सभी गांठों को बार बार बांधने का प्रयत्न करना चाहिए। स्पेशली आपको क्लॉ हिच और जो है क्या नाम है बो लाइन ऑन द बाइट या बो लाइन, ये गांठें बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए। एग्जाम में अवश्य पूछी जाएगी, प्रैक्टिकल में इसी गांठों को पूछने के लिए उन्होंने बताया है। आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, लगभग सभी जो है इस प्रेजेंटेशन से संतुष्ट हैं और कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है, नहीं समझ में आई है, तो इस वीडियो को बार बार आप देखिए तो गांठें बांधना आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए सभी गांठें हैं, मैंने आपको उसका प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया है और आपको मैंने फिजिकली भी सभी गांठें खुद बांध के बता दी गए। अब इसमें आपको गांठों को बांधने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो ये बंद करो। कितने समय का हुआ?